रे दिल, क्या हुआ दारी जी? ये क्या है? ये आपका शोल्डर है जी। ये क्या है? ये आपका रैंक है जी। और ये क्या है? ये जी मेरे माड़े मिस्कीन का रैंक जी। तो ये बात क्या साबित करे है? मैं आपका मतलब नहीं समझा जी। ये दोनों रैंक ये साबित करे है कि मैं थारी सीनियर से और तू मारा जूनियर से। जी ये बात तो रोजे रोशन की तरह अयां है। अयां वयां ना पता मारे को, थारे को इनमें जो फर्क है समझ आवे कि नहीं? हाँ हाँ, आप मेरी सीनियर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बस इस बेशक को अपने पल्लू में बांध ले। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आज के बाद तय मारे को मैडम बोलेगा और जरा भी मारे पे अपने हिस्से का आटा ना झाड़ेगा। देख फिर मैं ना चाहूँ कि थारी वजह से हमारी इस थाने में इज्जत जरा भी कम हो गई। अब से हम दोनों प्रोफेशनली कोलीग होंगे। क्या कोई बात होगी दारी? मेरा मतलब मैडम। मतलब नहीं, सिर्फ मैडम। समझ आवे कि नहीं? मैडम। गुड, वेरी गुड। हाय हाय, ये क्या बददुआएं कर रहे हैं मेरे लिए? हाय मैं मर जाऊं। हाय तौबा मेरी अल्लाह, ये क्या बददुआएं करता चला जा रहा है? कुछ तो शर्म कर, हया कर। और तेरे घर में मेरी बेटी है, कुछ उसी का ख्याल कर ले। ओहो आंटी, मैं क्यों आपको बददुआएं दूंगा? और कौन सा आप मेरी बददुआ से फौरन कुकड़ू हो जाएंगी? मैं तो आपको देख के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। क्या शुक्र अदा करे तू? हमेशा की तरह कल फिर आपकी लड़ाई हुई है और माशाल्लाह आप सही सलामत मेरे सामने खड़ी हैं। इस चीज का शुक्र अदा कर रहा था। चल चल बस कर, ज्यादा हमदर्दियां न कर मेरे साथ। मेहरुनिसा को ना किसी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है, समझे? ओ आंटी, आप मेरी बात तो सुन लें थोड़ी। क्या बात सुनानी है? सुना है? बड़ा आया हमदर्दियां करने वाला। पता नहीं क्या मंत्र पढ़ पढ़ के मुझ पे तो फूंक रहा है। अल्लाह की पनाह, तौबा 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 तौबा। या अल्लाह, हमारे घर का क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? किंजा, किंजा। अब्बा जी चाय। हाँ जी लाओ बेटा जी, बैठो बच्चे। बैठी भी तो अब्बा जी। हाँ ये बात भी तुमने ठीक कही। वैसे काफी दिनों से हमने प्रोफेशनल गुफ्तगू नहीं की। वैसे सोच तो मैं भी यही रही थी। ऐसे चल रही है तुम्हारी जॉब और ये शहर का अमनो अमान? जॉब तो अब्बा जी बहुत अच्छी चल रही है, मगर ये अमनो अमान तो मुझसे बेहतर आप ही जानते हैं। हाँ बेटा जी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जुराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। अब पता नहीं कसूर किसका है। वैसे अब्बा जी कसूर का तो पता नहीं, मगर ये जराइम तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक ये आवाम हमारी एजुकेटेड नहीं हो जाती। ठीक कहा तुमने बेटा, लेकिन एक फैक्टर और भी है, आबादी। हमारे दौर में इतनी आबादी नहीं थी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जुराइम की शरह भी बढ़ती जा रही है। जी अब्बा जी, ये आबादी बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास आजकल कोई बड़ा केस नहीं है? नहीं अब्बा जी, आजकल तो नहीं है, मगर ये प्रोटोकॉल की ड्यूटीज बहुत ज्यादा चल रही है। और आपको पता है थानों में नफरी की कमी आपके दौर से ही चलती आ रही है। पता नहीं हमारे मुल्क से ये प्रोटोकॉल कल्चर कब खत्म होगा।
मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगा। अब्बा जी पता है, जब मैं मुल्क से बाहर पढ़ती थी ना, तो मेरे साथ ट्रेन में मिनिस्टर सफर कर रहे होते थे और मुझे पता भी नहीं होता था। और पुत्र जी, ये बीमारी भी अंग्रेज ही यहाँ छोड़ कर गए। अंग्रेज और प्रोटोकॉल। जब अंग्रेज लोग यहाँ थे तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता था, क्योंकि उनको डर था आज़ादी के मतवालों से, उनकी जान को खतरा था और होना भी चाहिए था। मगर अब तो 75 सालों से अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं, फिर ये प्रोटोकॉल काहे का, समझ से बाहर है। जी अब्बा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी अवाम में से तो है, फिर इनको किस चीज का डर है? ये प्रोटोकॉल इनको क्यों चाहिए होता है? ऐसा क्या खौफ है इन्हें? अपने अमाल का डर है बेटा जी। जब अमाल अच्छे हो ना तो कोई डर नहीं लगता। नहीं अब्बा जी, मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको प्रोटोकॉल का बहुत शौक है, बस ऐसे ही रखना है ठाट शाट के लिए। बेटा जी, ये भी गुलामाना सोच की अलामत है। जब गुलामी खून में सराइयत कर जाती है ना, तो ये नस्लों तक साथ देती है। तभी तो 75 सालों से अंग्रेज बनने की ख्वाहिश हम में से नहीं गई। हालांकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, हमें उनकी सुन्नत पे अमल करना चाहिए। बेशक। चलो पुत्र जी, अब आप जाके रेडी हो जाओ, वरना आप लेट हो जाओ। थैंक यू। लो जी, चाय तो पी ले। क्या अच्छी खुशबू है, जायका यकीनन खराब होगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਧਾਰੀ मैडम ਨੂੰ ਕੀ हो गया? अल्लाह जाने, उन्होंने पहले मेरा प्यार ठुकराया, बल्कि साथ मेरी तजलील भी की। सब समझ गई हूं। तुसी परेशान ना हो, बस तुसी थाने से जरा प्रोफेशनली बिहेव करना है। मुझे भी बताओ अगर आपको कुछ पता है। कल ऐसे कि नजाकत साहब ने मैडम नाल ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मैडम धारी ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। एसएचओ साहब से? उनको किसने बताया? ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ इश्क ते मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसका मतलब है मुझे थाने की हदूद में अपनी हद में रहना होगा। एग्जैक्टली। हुण पहुंचे ना तुसी असल गल ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया छिजो जी, आपने तो मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर। मेंशन नॉट दी शेरगिल साहब। हुण तुसी इजी हो जाओ तो चलो थाने के अंदर चलिए। आप चले, मैं जरा ढाबे का ख्याल रख रहा हूँ। वो महंगा किसी ऑफिस में चाय देने गया है ना। और की गल हुण महंगे दे ढाबे दी हिफाजत भी पुलिस करेगी? महंगे से प्यार पड़ गया जी, आप चलें। महंगे से प्यार पड़ गया इसको। वो महंगे का प्यार ही ठीक है, धारी का प्यार तो मिल ही नहीं रहा। ये लड़की बात सुन, ये तू कहाँ मटर गश्त करती फिर रही है? आपसे मतलब? मेरा मतलब है अब तुम जवान हो गई हो, ऐसे मुंह उठा के इधर उधर ना फिरती रहा करो, घर में रहा करो। एक मिनट, आप होती कौन है मुझसे ये सब कुछ कहने वाली? अरे अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारी माँ को। वो और मैं बिल्कुल बहनों की तरह थी, उसी नाते से समझा रही हूँ तुम्हें। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ना किसी भी नाते मुझे कुछ मत समझाया करें। ये लड़की बालिश भरकत दे तेरा, शैतान की जितनी लंबी जुबान है तेरी। अरे कुछ तो शर्म कर, माँ की हया कर, कोई बाप की इज्जत का ख्याल कर। आपको मेरी माँ की हया है ना, तो एहसान करें हम पे, चली जाए यहाँ से और जान छोड़ दे हमारी। तौबा, कितना जहर भरा है इस बालिश भर की लड़की में। मैं तो कभी इसके मुंह ना लगूं। नागिन है, पूरी नागिन, बिल्कुल अपने बाप पे गई है ये। तौबा तौबा तौबा। मेरी चाय के पैसे लौटा दो साहब, मेरा सारा कर्ज वापस कर दो। लो जी, डमी देवल आ गया आज। साहब, मैं आज अपना कर्ज लेकर जाऊंगा, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरी चाय का बिल आपको देना ही होगा एसएचओ साहब। नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? मेरा पैसा कोई बारात से लूटा हुआ नहीं है जो तुम वापस नहीं करोगे। ये चाय मेरे 2.5 किलो के दूध की बनाई हुई है। मुझे तेरे मशवरों पे चलने की जरूरत नहीं है। तू कहे तो अपनी चाय फ्री में दे दूं, तू कहे तो अपनी चाय गिरा दूं, अपना ढाबा बंद कर दूं। ना ना महंगा ना,
आइंदा मुझसे कभी पैसे मत मांगना। मेरी बात कान खोल के सुन लो। जितनी दफा तुम मुझसे पैसे मांगोगे 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 उतनी दफा मैं तुम्हें इनकार करूंगा। अगर ज्यादा दफा मुझसे पैसे मांगे तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे सारे पैसे कुकड़ू भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, क्या सबूत है? तुम्हारा कप गवाही देगा कि मेरे होठों को टच किया था उसने? हैं? उसमें पड़ी हुई दूध और पत्ती गवाही देगी कि मुझे ये थाने लेके गया था? ना, कोई गवाह नहीं है तुम्हारे पास महंगा, कोई नहीं है। जा महंगा जा, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। चल जा। अदालत इंसाफ का घर होता है सचो, लेकिन मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिला। जब भी मिली है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कमाल करते हो महंगा, इतना मटीरियल खाते हो। तुमने 3-4 तारीखें अपनी तरफ से डाल दी हैं। मेरी रकम भी तो ज्यादा है। और यार बस कर दे महंगे, पहली तारीख आएगी दे दूंगा। चलो जाओ, एक कप चाय लेके आओ। ठीक है सचो साहब, अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस अदालत का दरवाजा मैं तब तक खटखटाता रहूंगा जब तक अंदर से आवाज नहीं आ जाती। नजाकत घर कोई नहीं। नजाकत घर आए तो उसे कहना छीनू आया था। खामोश। अच्छा भाई, शत्रु मोर। मुझे देख के तो ये ऐसे भाग गया जैसे मैं कोई चुड़ैल हूं। हाय अल्लाह, इसके चक्कर में मैंने अपने आप को क्या कह दिया। मैडम। हाँ, क्या कर देते हो? देख ना रही, काम कर रही हूँ। शेर के लिए क्या होया? चंगा वाला तो है। नहीं मैडम जी, वो गल आज शेर के बड़ा चुप चुप। मारे को क्या पता, जा जाके पूछ ले। कोई गल जरूर है, पर ना हो नहीं सकता कि थाने ना देखे। इतना ध्यान काम पे देवे ना तो हवलदारनी ना बन जावे। बन जूंगी मैडम जी, हले मेरी उम्र ही की है। चल जा जाके अपना काम कर, जा, मारे को काम करने दे। गुस्सा क्यों कर दी? अम्मा, अम्मा। अरे क्या हो गया? सबर कर ले, आ रही हूँ। कोई तूफान तो नहीं आ गया? हाय, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो लॉन का पाइप लीक कर रहा था, ठीक करने गया तो गीला हो गया। लॉन का पाइप क्या तेरे कंधे तक आता है? तुम अगर मेन लाइन भी ठीक करते तो ये हाल ना होता तुम्हारा। सच सच बता दे, क्या ये उस वशमा की बच्ची ने किया ना? क्या बोल रही हैं आप? अगर वशमा ने किया होता तो मैं यहाँ खड़ा होता, उसे उठा के पानी की टंकी में ना फेंक देता मैं। पानी की टंकी में ना फेंक देता? झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। अच्छा, ये अपनी सब्जियां पकड़े, सब्जियां पकड़े पकड़े पकड़े।
आप देख रही मैं गीला हूं, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। आप यहाँ पे अदालत लगा के बैठ गई हैं। गद्दार कहीं का, तू मेरा वो सिपाही है जो गद्दार हो गया हुआ है। आपको जो कहने कहे, मुझे फिलहाल जाने दें प्लीज। सिपाही जाने दे बेटा, मैं भी तेरी माँ हूं। अगर मैं हकीकत की तह तक ना पहुंची ना, तो मेरा नाम भी मेहरुन्निसा नहीं। वशमा की बच्ची को तो मैं देख लूंगी ना। मोहब्बत की आग जीने नहीं देती जज साहब। ये वो आग है जिसे कोई फायर ब्रिगेड, कोई समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, नहीं बुझा सकता जज साहब। सच कह रहे हो महंगे भाई, हमारी मोहब्बत पर तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा। उल्टा हम पर इल्जाम लगा दिया कि हम उन्हें बदनाम कर रहे हैं। भला मैं अपनी मोहब्बत को कैसे बदनाम कर सकता हूँ? वो मेरी मोहब्बत है, मेरी जिद नहीं। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा जज साहब। इस मोहब्बत में उन्हीं का नाम हुआ है जिन्होंने बदनामी का तौक अपने गले में डाला है। अरे हम तो चौंक में खड़े होकर बदनाम होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात हमारे यार की है। अगर उस पर किसी ने हमारी वजह से उंगली उठा दी तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे। बस कर दें जज साहब, बस कर दें। छोड़ दें ये इंसाफ का भाषण, आपसे नहीं हो पाएगा। और बंद कर दें इस इंसाफ के मंदिर को और इसके माथे पर लिखवा दें, इंसाफ हशर के दिन तक मुअत्तल है। हा। अगर वादा करें हशर के दिन का तो हम मोहब्बत पाने के लिए मर जाएं। मार तो दिया इंसाफ को, इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बांधकर। जज साहब, यहां सिर्फ कानून ही नहीं, कानून के रखवाले भी अंधे हैं। अब यहां किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता जज साहब, नहीं मिल सकता। तो महंगे भाई क्यों डरा रहे हो? मुझे नाम ईदी पसंद नहीं है। जज साहब, मेरे खून का कतरा कतरा ले लें, लेकिन इंसाफ की देवी की आंखें खोल दें ताकि वो देख सके किसको इंसाफ मिला है और किसको नहीं। क्या बात है महंगे भाई, बहुत अच्छी चाय बनाई है, मजा आ गया। अब तो मेरा कर्ज लौटा दो जज साहब और सारों से मेरा हिसाब करा दो। क्या बात है सर। वाह जज साहब वाह। जज साहब, इंसाफ भले ना देना, लेकिन इस चाय के पैसे जरूर दे देना मुन्ना। एक्सक्यूज मी, ये है क्यों सुबह सुबह माफी मांगे है? अच्छा ठीक है, माफ किया थारे को। अनएजुकेटेड पीपल। के गिटपिट करे है? बोल के मसला है थारा? आपसे नहीं, मुझे आपके सीनियर से बात करनी है। कहाँ है वो? रे अभी तो ना है, अभी तो धारी होवे ऐसा ही थाने की सीनियर। बोल के काम है। क्या मैं आपसे बात करूं? नहीं तो बैठ जाओ, मैं आईजी ने बुला लिया। कर दी ना अनएजुकेटेड वाली बात। थाने में आईजी नहीं एसएचओ लिखता है एफआईआर। चलो मान लिया, लेकिन एसएचओ भी हवलदार या मुहर्रर कोई बोले है, थारे को तो एएसआई मिले है। बोल थारा क्या मसला है? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा तू नहीं तू वो नहीं ना। प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अनएजुकेटेड पर्सन। मेरा ना है छिजो जट, तो मैं नहीं है किसे तो कट। कम तो मैं भी नहीं किसी से। रे पानी कम चाहे, अपना मसला बोल। के नोटंकी लगावे है? मेरा नाम है पापा की परी और मैं टिकटॉकर हूँ, वर्ल्ड फेमस। अच्छा ते आजकल तो तेरे पप्पा नु पता है? जे तो थारा सोशल अकाउंट का नाम है, अपना असली नाम बता। ओ बीबी, तेनू तो अपना ही नाम याद नहीं है, ते ऐसे तेनू की पहचानांगे? माय नेम इज रजिया। जे बात निकला ना रंगों की दुकान से लंडे का माल। चल बोल, क्या मसला है? मुझे एफआईआर करवानी है। मेरे नाम से कोई फेक अकाउंट बना के मुझे बदनाम कर रहा है। बड़ा ही कोई बेवकूफ आदमी हो गया। पीछे जो लिख दे इसकी एफआईआर। बोल रही। हाँ मजा आ गया। अम्मा थोड़ा यहाँ से इधर से अम्मा, इधर से अम्मा, इधर से अम्मा। इधर से ही कहा था सिर्फ वैसे। अम्मा से खिदमतें करवाता जाता है। हाँ चल अब ज्यादा मजे न ले, और जो मैंने तुझे मिशन दिया ना उसको पूरा करने की कोशिश कर। अम्मा, ये मिशन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है कि तोड़ा और खा गए। हाय हाय, तेरे तो अभी से हौसले पस्त होना शुरू हो गए हैं। मेरे हौसले पस्त नहीं हुए हैं,
बस थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इंशाल्लाह इस मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा न हो कि कोई और खेत चुग जाए और तू बस हाथ ही मलता रह जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और मायूस करने का सोचना भी ना, वरना अंजाम तो अच्छी तरह से जानता है। हाँ हाँ जानता हूँ भाई, मेरा मिशन है, जरा मुझे अपने हिसाब से करने दें, समझ नहीं आप? अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे पे भरोसा करती हूँ। चल हाँ। अच्छा मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ मेरा बच्चा। गुस्सा नहीं करना। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे से क्यों गुस्सा करूंगी। ये जो हम करने जा रहे हैं, हाँ ये ठीक है? बिल्कुल। मतलब इससे कोई गुनाह तो नहीं मिलता? बस बस, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। बस तुझे जो मिशन दिया गया ना, तू उसे पूरा करने की कोशिश कर। बाकी मैं जानू और मेरा काम जाने। हाँ काम जाने यहाँ से उधर जाके प्लानिंग कर कैसे मिशन को पूरा करना है। उधर मैं नहीं जा रहा था। उठ उठ उठ, उठ। थोड़ा सा इतना सा काम भी कर लिया कर है। तुमने मलिक साहब से फोन करवाया था मुझे? जी वो मेरे जानने वाले हैं मलिक साहब। समझ नहीं आई मलिक साहब ने फोन क्यों किया है, हालांकि कोई वजह बनती नहीं है। हाँ भाई, इसके नाम का फेक अकाउंट बनाया हुआ, इससे बदनाम करते हो? झूठ, एकदम झूठ। मेरे पास इतना फजूल वक्त कहाँ जो मैं इन कामों में अपना वक्त जाया करती फिरूं। लो जी, इसने तो तुम्हें मुंह पे ही फजूल कह दिया। फजूल तो ये है, ये मेरी सक्सेस से जलती है। ओ अच्छा, सक्सेस। हाँ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो हमारी टीम ने सबूत इकट्ठे किए हैं, उनका क्या? वो मुझे नहीं पता, जरूर इसकी कोई साजिश होगी। मैं इससे ज्यादा फेमस हूँ, मेरे इससे ज्यादा फैन हैं। बकवास कर रही है ये। मैं तो पापा की परी हूँ और ये ना तो पापा की परी न परा। दफा दूर। मेरे मुंह ना लग, तू क्या जाने स्काई डॉल की क्वालिटी। क्वालिटी? मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये अपनी बेरुखी मेरे साथ खत्म कर दो? मेरी तो किसी से कोई बेरुखी नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। जानती हूँ मैं तुम्हारी कजन सिस्टर भी हूँ। पता है मुझे। तुम शायद भूल रही हो कि मेरे साथ तुम भी इसी घर में पल कर बड़ी हुई हो। तो ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तुम्हारी। तो भाई मशवरा दिया है ना आपको, आप ही को अच्छा नहीं लगा, मैं क्या करूँ? इस घर को छोड़कर जाने के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है? सुकून के लिए एक ही सॉल्यूशन है, और वो है भाभी जान कि आप लोग ये घर छोड़ के चले जाएं, बस। अच्छा, अगर अब्बा जी की सिफारिश करवा दूं तो? उससे क्या होगा? और वैसे भी उनके सामने ना मेरा आपसे रवैया बहुत अच्छा है, और उनके सामने मैं रवैया अच्छा रख भी लूंगी। लेकिन सोचिए, जब जब अब्बा जान नहीं होंगे तब क्या क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अम्मा अब्बा की लड़ाई में हम बच्चों का क्या कसूर है? हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हम इस लड़ाई को क्यों पाल रहे हैं? मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ कि हमारा सिर्फ एक ही कसूर है कि मैं और आप इनकी औलादे हैं। तो क्या ये लड़ाई हम नस्ल दर नस्ल चलाते रहेंगे? एक बेटी होने के नाते ना मेरा तो यही फर्ज है, आपके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। और वैसे भी भाभी जान, ये कोई पहली दुश्मनी तो होगी नहीं जो नस्ल दर नस्ल चलेगी, है ना? मेरी बहन, तुम समझ नहीं रही हो। ये दुश्मनी का बीज जब फलता फूलता है ना, उसके कद और वजूद के आगे अना या जिद नहीं, बल्कि इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं। ओ भाई, सबने मरना है एक दिन, ये ड्रामेबाजियां ना किया करे मेरे सामने। और वैसे भी अगर मरना है तो क्या दुश्मन को दोस्त बना के मर जाओ? वशमा बट तो ऐसा कभी नहीं करेगी, ठीक है? मैं तुम दोनों की बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। तू बता भैन मेरे, तुझे सबूतों से इनकार है? मुझे इनका कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आप इसकी बातें सुनते रहेंगे या मेरी बातों पे यकीन करेंगे? नहीं तो अपने सबूतों पे तो करें, वरना मुझे बता दें मैं मलिक साहब को क्या कहूँ। ओए एक मिनट,
मैं यहाँ हर उस बंदे की बात सुनता हूँ जो मलिक साहब को जानता है या नहीं जानता। मलिक साहब का दोबारा ना कहना मुझे। ये सिर्फ मलिक साहब को जानती हैं, शेख खोखर और बट को जानती होती तो पूरा थाना उल्टा देती। ओए खलाई मखलूक, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और पर्चा भी तुम्हारे ऊपर ही होगा। ये तो ज्यादती है। अब बल्लो, तुमने अभी ज्यादती देखी नहीं है। जब तुम्हें कुकुड़ कुड़ू करूंगा ना, तुम्हें लग पता जाएगा। ओए चीजो, जी सर। जितने भी साइबर क्राइम के दफात लगते हैं ना, इस पे लगा के इसे कुकुड़ कुड़ू करो जरा। जी सर। चल रहा है कटिए पतंगे, तेनों हवाला दी सैर करावा। थैंक यू सो मच। और प्लीज आप मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। पापा की परी 777। ठीक है, थैंक यू सो मच। पैपे की पेरी 777। इस जनरेशन को तो कोई काम ही नहीं है, अकाउंट ही बनाते रहते हैं। वे, मैं भी अपना अकाउंट बनाता हूं। एक नाम SHO कुकुड़ कुड़ू। प्रोफाइल तस्वीर भी। रे हमने तो पर्चा ना काटा, तू बेल कैसे ले आया? शुक्र करो बेल लेके आया हूँ, तुम्हारे थाने का मुअत्तल के आर्डर नहीं। ज्यादा ना बोल, ले जा अपने क्लाइंट को। रे छीजो, छोड़ दे इस भैंड कम भाई को। उसे मुझसे जो अजियत है ना, वो मेरे यहाँ से जाने के बाद ही कम होगी। मैं ये बात नहीं मानता। उसने बच्चों की तरह तुम्हें अपनी जिद बनाई हुई है। तो हमें बड़ा बनना चाहिए ना, उसकी जिद पूरी करनी चाहिए। वो तुम भी मेरी हालत पर तरस खाओ तो मैं कैसे छोड़ दूं? शेरदिल साहब कुछ नहीं हो जाता, और जड़ा बंदा प्यार च मरना नहीं जानता ना, ओदे वास्ते चंगा है कि मज्जा फाड़ लवे। देखो तुम मेरी बेइज्जती सी कर रही हो। ते महसूस करो शेरदिल साहब, ते गैरत खा लो। प्यार की